हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, कभी ना कभी आपने बाय नाउ पे लेटर को यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग की होगी और ये आप सभी को पता है। बाय नाउ पे लेटर लिमिट अगर आपको मिलती है उसको आप 0% इंटरेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन और 30 दिन के लिए। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता, बाय नाउ पे लेटर में भी आप बुरे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। क्या होता है बाय नाउ पे लेटर? कौन सी कंपनी अभी आपको पे लेटर लिमिट दे रही है? किस कंपनी में आपको पे लेटर लिमिट लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है? आज मैं आपको यहां पर यही बताऊंगा। गाइस, आज की इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल लिखकर भी आपको समझ आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बाय नाउ पे लेटर के बारे में। बाय नाउ पे लेटर है क्या, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं आप कर्ज के बुरे जाल से बाय नाउ पे लेटर को यूज करके, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो छोड़कर जाना मत, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर आप बाय नाउ पे लेटर को यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है ऑनलाइन शॉपिंग में अभी खरीद बाद में पेमेंट करे का क्या मतलब है? ये बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL सुविधा कई बार आसान लग सकती है, लेकिन इसकी हकीकत को समझे बिना इसका उपयोग करके कर्ज के जाल में फंसा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको BNPL के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसमें छुपे जोखिम और पेनल्टी से बचने के तरीके भी समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं BNPL है क्या, यानी बाय नाउ पे लेटर है क्या। BNPL यानी अभी खरीदे और बाद में रीपेमेंट करें। इसमें आप एक प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और उसका भुगतान बाद में कर सकते हैं। ये एक तरह का कर्ज ही होता है जिसमें एक तय तारीख पर रीपेमेंट करना जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों में इसका दायरा काफी बढ़ गया है, खासकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा नेयू और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस सुविधा का उपयोग छोटे शहरों में ही बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का विकल्प हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, जबकि बाय नाउ पे लेटर आपको हर जगह पर उपलब्ध होती है। बाय नाउ पे लेटर काम कैसे करता है? जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो फिनटेक कंपनियां आपको कर्ज देती है या सीधे दुकानदार को पेमेंट करती है। आपको एक निश्चित डेडलाइन दी जाती है जिसके भीतर आपको पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट आपने तय सीमा में नहीं किया तो पेनल्टी लगाई जाती है जो कर्ज को बढ़ा देती है। काफी ऐसे मेरे भाई हैं जिन्होंने अभी तक बाय नाउ पे लेटर, अगर उनको लिमिट मिली है और उन्होंने उसको यूज किया है तो उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो पेमेंट करना जरूरी है गाइस, नहीं तो आप कर्ज के बुरे जाल में फंसते चले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड में मुख्य अंतर। नंबर 1, पेमेंट सुविधाएं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट की अवधि लंबी होती है और जिसमें आपको कैशबैक और रिवॉर्ड जैसे लाभ भी मिलते हैं, जबकि बाय नाउ पे लेटर में देरी होने पर आपको भारी पेनल्टी लगती है। नंबर 2, ब्याज और पेनल्टी। बाय नाउ पे लेटर में छोटी देरी पर भी भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कुल बकाया राशि का 30% तक हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप अपनी पसंद के प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर, Amazon पे लेटर, टाटा नेयू जैसे प्लेटफॉर्म पर BNPL सुविधा का विकल्प चुनें और आगे के स्टेप कंप्लीट करें। नंबर 2, प्रोसेस के दौरान कुछ बेसिक जानकारी दें, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नंबर 3, KYC वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और कभी कभी बैंक स्टेटमेंट जैसी जानकारी अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ मामलों में बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ भी मांगे जा सकते हैं, खासकर उच्च राशि के लिए। यानी गाइस, अगर आपको कम लिमिट मिलती है उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपको बड़ी लिमिट मिलती है तो उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ देने पड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर लिमिट कितने दिन के लिए आपको मिलती है और कितने ब्याज पर मिलती है। बाय नाउ पे लेटर लोन आमतौर पर 15 दिन से लेकर 60 दिन तक की अवधि के लिए लिया जाता है। कुछ बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर आपको 3 से 6 महीने के लिए भी लोन मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए। डिपेंड करता है उस कंपनी की क्या पॉलिसी है। बात करते हैं यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आपका लगता है अगर आप बाय नाउ पे लेटर के अंदर लिमिट लेते हैं। ब्याज दर BNPL प्रदाताओं और अवधि के आधार पर अलग अलग होती है। यदि आप समय पर भुगतान करते हैं तो ब्याज 0% हो सकता है, लेकिन डेडलाइन मिस करने पर 2% से 5% प्रति माह की दर से ब्याज लग सकता है। तो आप टाइम से रीपेमेंट करें ताकि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। पेनल्टी भी जोड़ी जा सकती है जो कुल बकाया का 30% तक हो सकती है। देख लो भाई, अगर आप किसी बाय नाउ पे लेटर लिमिट को यूज करते हैं और टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जितना आपने लोन लिया है, जितनी लिमिट आपने यूज की है, उसका 30% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है, प्लस इंटरेस्ट आपको देना होगा 2 से 5% हर महीने। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर कुछ पॉपुलर बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, फ्लिपकार्ट पे लेटर। यहाँ पर शॉपिंग के दौरान आपको पेमेंट में पे लेटर लिमिट से शॉपिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन डेडलाइन मिस होने पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज करते हैं तो भाई साहब टाइम से रीपेमेंट करें। 1 महीने का टाइम मिलता है जिसको आप 0% इंटरेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अमेजोन पे लेटर। जी हाँ गाइस, अमेजोन भी अपने कस्टमर को अमेजोन पे लेटर लिमिट देता है जिसको आप यूज कर सकते हैं अमेजोन पर शॉपिंग करने के लिए। आप कोई प्रोडक्ट ले अमेजोन पर, उसको कार्ट में डालें, पेमेंट में जाए, पेमेंट करने के बाद आपको अमेजोन ऑप्शन देगा अमेजोन पे लेटर को यूज करने का। आप यहाँ पर जो भी लिमिट यूज करेंगे उसको आप 0% इंटरेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं और EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, टाटा नेवी पे लेटर। जी हाँ गाइस, टाटा नेवी भी आपको पे लेटर लिमिट देता है। आप यूज कर सकते हैं टाटा नेवी पे लेटर को टाटा नेवी एप्लीकेशन और टाटा के जितने भी ऑनलाइन स्टोर है वहां पर शॉपिंग करने के लिए। 0% का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर भी टाइम से रीपेमेंट करना होता है। टाइम से रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको फिर पेनल्टी लगेगी। नंबर 4, सिंपल पे लेटर। सिंपल पे लेटर एक बेस्ट एप्लीकेशन है, परमानेंटली मैं इसको यूज करता हूं। यहां पर आपको 25,000 रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं इनके पार्टनर स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए और सिंपल पे लेटर के अंदर बिल पेमेंट करने के लिए। जो भी पैसे आप इस्तेमाल करेंगे उस पर 0% इंटरेस्ट रहता है। 15 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना है, सिंपल पे लेटर लिमिट को अगर आप यूज करते हैं तो टाइम से रिपेमेंट करना है। टाइम से रिपेमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। नंबर 5, फिरो पे लेटर। फिरो पे लेटर भी बेस्ट एप्लीकेशन है, मनी टैप की ओर से वाली एप्लीकेशन आती है। फिरो पे के अंदर भी आपको एक लिमिट मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं इनके पार्टनर स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए और डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी इन पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। 0% का इंटरेस्ट होता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको अभी तो केवल 30 दिन का टाइम शायद मिलता है रिपेमेंट करने का। लेकिन अगर आपने यहाँ पर टाइम से रिपेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर भी आपकी पेनल्टी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर के संभावित जोखिम। अगर आप बाय नाउ पे लेटर यूज करते हैं, बाय नाउ पे लेटर लिमिट को यूज करने पर आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर नंबर 1 है ब्याज और पेनल्टी की समस्या। BNPL के साथ जुड़े कर्ज को कम आंकना गलत हो सकता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी देरी भी भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी को आकर्षित कर सकती है। इसलिए आपको किसी भी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन को अगर यूज करना है तो भाई साहब इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम से मुझे बस रीपेमेंट करना है, क्योंकि अगर आपने टाइम से रीपेमेंट नहीं किया तो फिर आपको भाई ब्याज, पेनल्टी, सिविल स्कोर खराब होना, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। BNPL से जुड़ी देरी से आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि गाइस अगर आपका एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने में आपको काफी टाइम लगने वाला है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर खराब होने पर जो दूसरी फाइनेंस कंपनियां हैं वो भी आपको ना तो लोन देती है और ना ही क्रेडिट कार्ड देती है। तो एक बात का ध्यान रखें, बाय नाउ पे लेटर लिमिट को अगर आप यूज करते हैं ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लिमिट होती है, इसको बस टाइम से रिपेमेंट करते चलिए ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे। तो यहाँ पर आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर का सही तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, बाय नाउ पे लेटर को अगर आप यूज करते हैं, बस एक बात का ध्यान रखें, सही टाइम पर रीपेमेंट करें। देरी से पेमेंट बिल्कुल भी ना करें ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। नंबर 2 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी शॉपिंग पर लिमिट का ध्यान रखें। केवल उतनी ही शॉपिंग करें जितना आप समय पर चुका सकते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको जितनी भी लिमिट मिली होती है शॉपिंग करते चले जाते हैं, शॉपिंग करते चले जाते हैं, अपनी लिमिट को यूज करते चले जाते हैं। ऐसा मत किया करें, जरूरत है तो ही शॉपिंग करें, जरूरत नहीं है तो शॉपिंग ना करें। नंबर 3, बाय नाउ पे लेटर को पर्सनल लोन की तरह देखें। काफी लोग ऐसे हैं, भाई ये तो लोन है, ये पे लेटर लिमिट है। जी नहीं, पे लेटर लिमिट भी एक लोन ही होता है। इसे एक कर्ज की तरह देखें और सोच समझकर खर्च करें ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, BNPL सुविधा का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इसके जोखिमों को समझे बिना इसमें फंसना कर्ज का जाल बन सकता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको BNPL के फायदे और नुकसान के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाय नाउ पे लेटर को, तो अब आप बाय नाउ पे लेटर को यूज करने से पहले सोच ले कि मुझे इस लिमिट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका भाई इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता है। चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो साथ में। आज के लिए बस इतना ही।